हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो चलिए इन तमाम हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। तमाम खबरों को देखेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रायपुर में 20 सड़क पर डिवाइडर पर ये जो महिलाएं सो रही हैं वो मितानिन महिलाएं हैं। गर्मी भयानक है और मच्छरों का प्रकोप भी है, फिर भी ये पिछले 13 दिन से इसी तरह रोज यहां सोने को मजबूर है। क्यों, ये जानने के लिए देखिए प्रिया पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ ये किसी मेट्रो सिटी के फुटपाथ की तस्वीर नहीं बल्कि राजधानी रायपुर के धरना स्थल की तस्वीर है। ये तमाम स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताएं हैं जो लगभग 13 दिनों से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर धरना दे रही हैं। अलग अलग मांगों को लेकर ये यहाँ पर पहुँची हैं। प्रदेश भर की मितानिन जो हैं वो यहाँ पर आई हैं और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इनके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो धरना स्थल में सोते हैं और जिन्हें जगह नहीं मिलती वो गर्मी से बचने के लिए इस डिवाइडर पर आते हैं, यहाँ आकर सो जाते हैं। ये लगभग 13 दिन से धरना दे रही हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनका कहना है और सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ जो मितानिन कार्यकर्ता हैं इन्हीं से बात करते हैं। दीदी आप पहले तो उठ के बैठ जाओ, आप बढ़िया ये बताओ कि कहाँ से आए हो आप? कोंडागांव जिला विकास खंड माखड़ी। हाँ अच्छा, यहाँ पे कितने दिन से आप लोग हड़ताल कर रही हैं? 13 दिन हो गया। कि क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे जैसे अभी 75% है तो उसको 100% मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये डिवाइडर पे क्यों सो रहे हो आप लोग? इतना बड़ा धरना स्थल है और इसके बावजूद डिवाइडर पे बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग डिवाइडर पे बैठे हैं। वहाँ बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रहा है तो हम लोग रात भर यही बैठे रहेंगे। यही बैठे रहेंगे? जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि ये रोज ऐसे ही हो रहा है? लगभग 13 दिन से रोज आप लोग इतने चालू है, 13 दिन से कैसी हो रहा है। हाँ। तो यहीं सोती हैं रात भर आप लोग? यहीं सोते हैं हम रात भर, मच्छर काटते हैं, मक्खी आते हैं लेकिन रोज। अच्छा अभी तक सरकार की ओर से कोई आया है क्या आप लोगों से बात? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। और नहीं आया तो ऐसी अड़ी रहेंगी? अड़ी रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसी अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। ऐसे ही बैठे? जी हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा कुछ घोषणा पत्र में सरकार ने क्या कहा था आप लोगों से? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की उसको लेकर? 5,000 देने का वादा किया था सरकार। अच्छा जी हाँ। अभी क्या परेशानी हो रही होगी आप लोगों को? अभी बहुत गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से मच्छर मन है, सबसे ज़्यादा तो अभी गर्मी है। तो ये तमाम महिलाएं हैं, ये वो मितानिन कार्यकर्ताएं हैं जो कोविड के समय में जब हम सब अपने अपने घरों पर थे तो ये बाहर निकल रही थी, काम कर रही थी, लोगों को अवेयर कर रही थी, लेकिन इस वक्त सड़कों पर हैं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। कैमरामैन अनूप साहू के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो ये तस्वीरें परेशान करने वाली है क्योंकि इन दिनों भीषण गर्मी चल रही है और ऐसी गर्मी के हालात में जब हम रात में अपने घरों में कूलर की ठंडी हवा में सोते हैं तब ये मितानिन खुले में डिवाइडर पर सोने के लिए मजबूर हैं और इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इनसे जो पहले वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा है कि इनकी मांग सुन सके। आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें आप देखिए ये रात में किस तरह से जो तमाम मितानिन हैं लगातार 13 दिनों से पिछले 13 दिनों से ये मांग कर रही है कि हमारी जितने भी वादे हमसे सरकार ने किए थे पहले उन्हें पूरा कर लिया जाए, लेकिन 13 दिन गुजर चुके हैं, अब तक इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और साथ जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, ताजा हालात क्या है? कल रात की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट IBC 24 ने अपने दर्शकों को दिखाई, प्रिया पांडे की रिपोर्ट रही, उसमें हमने देखा कि किस तरह से मितानिन परेशान हो रही है, डिवाइडर पर सोने को मजबूर है। गर्मी भीषण, मच्छर अलग काट रहे हैं, तरह तरह की यातनाओं को वो झेल रही है। आखिर सरकार इन तक क्यों नहीं पहुंच रही है, ना ही कोई अधिकारी कि इनकी बातों को एटलीस्ट सुना तो जाए? जी बिल्कुल, सारे सवाल जायज हैं जो आपने उठाए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हम लगातार इनके बीच में पहुंचते रहे। पहले तो वो तस्वीर दिखा दीजिए, रात की आपने तस्वीर देखी
किस तरह मितानी ने रोड पे डिवाइडर पे सो रही थी। अभी सुबह की तस्वीर देखिए, आज भी बहुत सारी आपको जो मितानिनें हैं वो डिवाइडर पे ही बैठी मिलेंगी, क्योंकि धरना स्थल पे इतनी ज्यादा मुश्किल होती है, गंदगी होती है कि वो ठीक से बैठ भी नहीं सकेंगी। और सुबह से ही इन्हें जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनके लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ धरना स्थल पे वो तमाम सुविधाएं नहीं है जो एक महिला को, एक आम आदमी को चाहिए अगर वो 24 घंटे इस धरना स्थल पे धरना दे रहे होंगे। तो जो मितानिनें यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि 1 अप्रैल से जब से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है, लगातार वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। हर जिले से एक एक दिन की पारी होती है। आज कल जो आपने तस्वीर देखी वो कोंडा गांव की महिलाओं की थी, और आज कांकेर की महिलाएं यहाँ पे पहुंचेंगी और फिर कोंडा गांव की महिलाएं यहाँ से रवाना होंगी। तो बातचीत उन्हीं से करते हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं आपको यहाँ पे धरना देते हुए। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात में इतने मच्छर हैं और गर्मी है, इसीलिए जहाँ देखा जाए वहाँ सो रहे हैं महिलाएं। क्या करें, कितना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हम 5 सूत्री मांग लेके आए हैं, और हम लोग का सरकार उस पंचायत घोषणा किए थे कि अतिरिक्त राशि के अलावा हमको 5,000 देंगे बोल के। आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुआ है ना। 1 अप्रैल से हम लोग मांग में बैठे हैं हड़ताल पर, ना आज तक हमको कोई देखने नहीं आया यहाँ। और भी कोई दिक्कतें होती है? जो सोने का गर्मी बताया आपने, उसके अलावा कुछ और दिक्कतें होती हैं? बहुत सारा, जैसे यहाँ सुलभ शौचालय का भी बहुत भीड़ लगा रहता है। जो जिसको जिस समय जाना चाहिए उस समय जा नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। बहुत परेशानी होती है। तो ये हमेशा से परेशानी होती है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई आप लोगों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है, चाय पानी सब, सोने का व्यवस्था नहीं, रात में मच्छर, ऐसी बहुत परेशानी है, गर्मी से परेशानी है। जी जी, इतनी परेशानी झेल करके भी आप लोग आंदोलन कर रहे हो, करते ही रहोगे या लगता है कि नहीं छोड़ देना चाहिए? जब तक मांग पूरा नहीं करेगा तब तक करते ही रहेंगे। करते ही रहेंगे, चाहे जितनी मुश्किल हो। जितनी मुश्किल है उतनी करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये तमाम बातें थी आकांक्षा, और लगातार इनकी मुश्किलें जारी रही हैं। सिर्फ वो कह रही हैं कि जो धरना स्थल पे अगर हजारों महिलाएं मौजूद होती है, जो सुलभ शौचालय की बात होती है, दूसरी बेसिक एनिमिटीज की बात होती है, उतनी तक भी नहीं है। और यहीं पे इस धरना स्थल के जस्ट सटा हुआ कचरा यार्ड है, डंप है, यानी शहर भर की गंदगी को इकट्ठा करके और इसके धरना स्थल के बगल में ला करके डंप किया जाता है, उसकी बदबू अलग ही है। और इतने हजारों लोग अगर हैं और पीछे सिर्फ एक शौचालय है, सुलभ शौचालय, वो भी इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है कि आप यहाँ पे सांस नहीं ले सकते ठीक से, ये हालात होते हैं। इसके बावजूद ये अपनी मांग को लेकर के अड़ी हुई है और कहती है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक तो हटेंगे नहीं। लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से एक कोई व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए। जब सरकारी आयोजन होते हैं, दूसरे बड़े आयोजन होते हैं, तो एक मूवेबल टॉयलेट लगा दिया जाता है, पानी की व्यवस्था की जाती है। राजेश, और यही फर्क होता है। बेचारी महिलाएं 13 दिन से लगातार हड़ताल कर रही हैं, अपने घर से दूर है, अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर है। एटलीस्ट सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए, किसी को तो भेजे उनसे बातचीत करने के लिए, या फिर बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इनकी जो तकलीफ है, इनकी जो मांग है थोड़ी सी, वो तो कंप्लीट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें हैं रायपुर की बूढ़ा तालाब धरना प्रदर्शन स्थल की, और आपको हम रात की भी तस्वीरें दिखाते हैं, सुबह की भी तस्वीरें दिखाते हैं। और उन दोनों तस्वीरों को आप देखिएगा किस तरीके से रात में डिवाइडर में सोने को मजबूर है। आप जरा अंदाजा लगाइए, भीषण गर्मी, तपिश हो रही है, लेकिन बीच सड़क पर ये महिलाएं सोने के लिए मजबूर है। कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी गलत काम हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ना सरकार ना प्रशासनिक अधिकारियों का नजर इनकी तरफ जा रही है, ना ध्यान उनकी तरफ दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही जैसा कि हमारे सहयोगी राजेश राज बता रहे थे कि सुबह से जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वो अभी भी डिवाइडर पर ही बैठी हुई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिन की तस्वीरें हैं, आज सुबह की तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राजेश राज दिखा रहे थे। मितानिन जो कार्यकर्ता है वो हड़ताल पर है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रही है, रात की तस्वीरें हैं कि किस तरह से इनकी रात भी डिवाइडर में हो रही है और सुबह भी इनकी डिवाइडर में ही हो जाती है। और आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ इन्हें होती होगी, किस तरीके से ये अपने दिन भर का काम करती होंगी, तपती धूप में, रात में भी परेशान, सुबह में भी परेशान। ऐसे में एक यही अपील सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि इनकी भी सुध लीजिए जनाब।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। बात कर लेते हैं खरगोन की। खरगोन में लगातार जो हम आपको हिंसा से जुड़ी खबरें बता रहे हैं उसका अपडेट दे दें। खरगोन में लगातार चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी है और आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी जा सकती है। शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की खरगोन हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट है। आने वाले दिनों में महावीर जयंती है, अंबेडकर जयंती है, हनुमान जयंती है और ऐसे में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती पर और इन तमाम त्योहारों पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके साथ एक बड़ा अपडेट ये भी बता दें आपको कि खरगोन में लगातार चौथे दिन कर्फ्यू जारी है और एसपी सिद्धार्थ चौधरी के घायल होने के बाद अब दायित्व अस्थायी एसपी को सौंप दिया गया है। काशवानी जी हैं जो नए अस्थायी एसपी नियुक्त किए गए हैं खरगोन के। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शशिकांत, ताजा हालात कैसे हैं? आज क्या ढील मिलेगी कर्फ्यू में और इसके साथ ही थोड़ी जानकारी कि अस्थायी एसपी भी नियुक्त हो गए हैं अब खरगोन में। जी मैं बता दूं, खरगोन में अब हालात पूरी तरह से सामान्य है और दंगाइयों की धरपकड़ तेज हो गई है। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा 121 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आज कर्फ्यू लगातार जारी है, चौथा दिन आज कर्फ्यू का है। लेकिन कल दिन भर प्रशासनिक अधिकारियों और समाज प्रमुखों के बीच में बैठक का दौर जारी रहा। तो संभावना आज बताई जा रही है कि 2 घंटे की इसमें ढील दी जा सकती है। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इसमें 2 घंटे की ढील और भी बढ़ाई जा सकती है। बात करें प्रशासन की तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा हिंसा वाले क्षेत्रों में दीवारों पर नंबर, हेल्पलाइन नंबर सहित सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ग्रुप बनाने की बात की जा रही है ताकि जो वहाँ के हिंसा वाले क्षेत्र में लोगों से संवाद और वस्तु स्थिति का पता चल सके। वहीं आज महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती पर होने वाले आयोजन भी निरस्त कर दिए गए हैं क्योंकि हर साल जैन समाज द्वारा व्यापक रूप से महावीर जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज कर्फ्यू कारण महावीर जयंती आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आगे खरगोन हिंसा से जुड़ी जो भी ताजा जानकारी होगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक हलचलों की। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि ये बैठक मिशन 2023 को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये बैठक होगी और इस बैठक में राष्ट्र सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ये बैठक लेने जा रहे हैं और इसमें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी और विधायक सांसद भी इस बैठक में आज मौजूद रहने वाले। तो कई लिहाज से आज की जो बैठक होने वाली है काफी अहम मानी जा रही है। बूथों पर जाकर रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा होगी। खैरागढ़ उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा है बीजेपी का और मिशन 2023 को लेकर के किस तरह की रणनीति अब रहनी है, किस तरह का रोड मैप रहेगा बीजेपी का, उसको लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तो खैरागढ़ उपचुनाव में पूरी तरह से जुटने के बाद अब बीजेपी मिशन 2023 के मोर्चा में जुट गई है क्योंकि अभी लगातार हम देख रहे थे कि खैरागढ़ उपचुनाव के पहले लगातार बीजेपी की इसी तरह की बैठक बार बार हो रही थी और आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है रायपुर में। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं कुछ दूसरी खबरों की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का 2 दिवसीय दौरे पर जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचने जा रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी बैठक होने जा रही है कांग्रेस की भी। सप्तगिरी शंकर उल्का आज सुबह 11 बजे रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा संगठन, सेवा दल, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, अनुसूचित जाति, कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एवं रिसर्च विभाग के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर उसके बाद शाम 6 बजे सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा होने जा रही है। कल सुबह 10 बजे सर्किट हाउस रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी, कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष और उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और कल शाम 4 बजे रायपुर से ओडिशा के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ में दूर से दिखाई दे रहा है कि लोग जरा इलेक्शन के मूड में आ रहे हैं। राजनीतिक दल अपना काम करती है। कांग्रेस पार्टी में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। अब आदरणीय सचिव साहिबान आ रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बैठक लेकर के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को और मूवमेंट करेंगे।
तो सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। आज का शेड्यूल उनका क्या रहेगा उसकी भी जानकारी आपको दे दें। रायपुर और दुर्ग में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर के अंबेडकर चौक पर सुबह करीब 11:15 बजे उनका कार्यक्रम वहां पर है और दोपहर 1 बजे पुलिस ग्राउंड से फिर वो पाटन के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे ग्राम देवादा पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के वार्षिक राज्य अधिवेशन जो कि 76वां इस बार वार्षिक राज्य अधिवेशन है उसमें शामिल होंगे। रात 8:30 बजे महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। आज सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ शेड्यूल है, किन किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। चलिए और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम भूपेश बघेल का ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जानकारी दीजिए आज सीएम भूपेश बघेल किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और राजनीतिक लिहाज से और आने वाले समय में जो मिशन 2023 की तैयारी की जा रही है उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा। जी बिल्कुल, देखिए आज का जो कार्यक्रम रहेगा रायपुर और दुर्ग को लेकर के है। इन्हीं दो जिलों में उनके दिन भर के कार्यक्रम है। आज विशेष दिन है, विशेष दिन इसलिए क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। संविधान के रचयिता माने जाते हैं, एक समाज के बड़े लीडर हैं। तो अगर इन कार्यक्रमों में भूपेश बघेल शामिल होते हैं तो दोनों मैसेज रहेंगे। एक तो देश के एक जो महान सपूत हैं उनके लिए भी उनका योगदान रहेगा, उनके कार्यक्रम में जाएंगे और उस तरह से एक समाज विशेष को भी साधने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा महावीर जयंती है, वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे रायपुर में और पाटन में जाकर के उनके कई कार्यक्रम है जिसमें वो समाज के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं। तो रायपुर दुर्ग के इन तमाम कार्यक्रमों में उनका शामिल होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। चूंकि मुख्यमंत्री हैं वहां पे जाएंगे, शिरकत करेंगे, कुछ बातें होंगी और हो सकता है कि कुछ घोषणाएं हो तो उनके इस तमाम दौरे पर सभी की नजर रहती है और उनकी बातें, उनकी घोषणाएं अपने आप में एक राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए काफी होती है। तो मुख्यमंत्री का दिन भर का दौरा है और सबकी नजर आज उस पर रहने वाली है। ठीक है राजेश, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे इसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बढ़ते आगे। केंद्र सरकार भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। इसके तहत देश के सभी आकांक्षी जिलों में कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कल रायपुर पहुंचे। आज वो महासमुंद में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही कई वर्गों के साथ भी चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 तारीख को राजनांदगांव आएंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बस्तर, नित्यानंद राय बीजापुर जाएंगे। इसी तरह केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा, तो वहीं भानु प्रताप सिंह कांकेर जाएंगे और वहीं अश्विनी कुमार चौबे उनका दौरा कोरबा के लिए तय किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे नारायणपुर और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सुकमा जाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर कहा है कि अब चुनाव का समय आ रहा है तो ये सब आते जाते रहेंगे। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक छत्तीसगढ़ में होने को लेकर सीएम ने कहा कि हमने हाईकमान से पहले ही यहां बैठक के आयोजन को लेकर के कह चुके हैं। अभी तो सब मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब लोग आ रहे हैं। अभी उपचुनाव में 2 केंद्रीय मंत्री आए थे, अभी केंद्रीय मंत्री अभी गए हैं और आने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरा दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। बात करेंगे रायपुर की। रायपुर रेलवे स्टेशन पर मनेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के साथ पॉकेटमारी की घटना हो गई है जिसमें उनका आईफोन पॉकेट से ही चोरी हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर जाने के लिए वो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेशन पहुंचे थे कि ट्रेन के आते ही उसमें चढ़ने के दौरान उनका मोबाइल जेब से गायब हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद विधायक अपने गनमैन के साथ ट्रेन से अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए और ट्रेन से ही जीआरपी और आरपीएफ के आला अधिकारियों को मोबाइल गुमने की उन्होंने सूचना दी, जिसके बाद दोनों थाना स्टाफ के लोग आनन फानन में प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैती ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा के बंदोबस्त की अगर पूरी बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ के जो पैसेंजर हैं उनकी सुरक्षा खुद उन्हीं के भरोसे है। हालांकि दावे इस बात के किए जाते हैं कि आरपीएफ जीआरपी यहाँ पे गश्त करती है। इसकी बानगी आज देखने को मिली कि जब मनेंद्रगढ़ के विधायक, कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अंबिकापुर जा रहे थे तभी उनकी जेब से पॉकेटमारी की गई। उसमें उनका आईफोन 13 प्रो
जो कीमती मोबाइल था वो पॉकेटमारी करके उनको लूट के ले गए हैं। हालांकि अभी बताया ही जा रहा है कि उनके गनमैन के पास वो मोबाइल था, लेकिन वो कहीं गिरा है या पॉकेटमारी हुई है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आरपीएफ और जीआरपी जो है यहाँ के जो सीसीटीवी है वो खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन इस बात का पूरा खुलासा हुआ है कि यहाँ पे सुरक्षा के किस तरीके के बंदोबस्त हैं। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बात करते हैं रायपुर के रिंग रोड पर सरेरा युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस को सुबह 4 बजे युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली थी और जांच के बाद पता चला कि मामला हत्या का है और पुलिस ने कुछ ही घंटे में 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक BSUP कॉलोनी में रहने वाले भीम और काका की रिंग रोड पर लाश मिली थी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक स्कूटी पर 3 युवक आते हुए और भीम और काका के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने देर शाम तक अमन चतुर्वेदी, विजय और ताराचंद नाम के आरोपियों को धर दबोचा है, जिन्होंने नशे के लिए पैसे की मांग की और नहीं देने पर पीट कर उसे मार डाला। DD नगर में इंद्रपास कॉलोनी टर्निंग के पास जो सर्विस रोड है वहाँ पर एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको तत्काल एम्स रेफर किया गया था। वहाँ मृत घोषित किया गया। बाद में उसकी शिनाख्त भीम उर्फ साका BSUP कॉलोनी सरोना का रहने वाला ज्ञात हुआ है। शव को PM हेतु भेज दिया है। PM रिपोर्ट अप्राप्त है। PM रिपोर्ट के आने के बाद ही मृत जांच की दिशा बता पाएंगे। और अब बात करते हैं शहडोल के नथबल सरावगी पेट्रोल पंप में आग का गोला फेंक आग लगाने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनका पैदल जुलूस भी निकाला और कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि मंगलवार रात को बाइक सवार 3 बदमाशों का पेट्रोल डलवाने के दौरान विवाद हो गया था, जिसके बाद बदमाशों ने देर रात पंप में आग लगाने के मकसद से ज्वलनशील पदार्थ फेंका और फरार हो गए थे। गनीमत थी कि कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। उनकी करतूत CCTV कैमरे में भी कैद हुई थी। कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हो पाई, लेकिन तब भी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल आरोपी को चिन्हित किया गया CCTV फुटेज के आधार पर और फिर उनकी गिरफ्तारी की करके और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और अब बात करते हैं दुर्ग जिले में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले एक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक गौर ऑनलाइन IPL सट्टा में भी संलिप्त था। पुलिस ने उसके पास से दर्जन भर मोबाइल, ATM कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, चेकबुक, सिम कार्ड, लैपटॉप को भी बरामद किया है। दरअसल भिलाई निवासी आरोपी अभिषेक गौर ने तंग आकर निर्भय यादव नाम के शख्स ने पिछले महीने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें दलेश्वर देशमुख, अभिषेक गौर और दूसरे कई लोगों पर प्रताड़ित करने का जिक्र था। बता दें कि पुलिस टीम ने नागपुर पहुंचकर MB टाउन सद्भावना नगर में संभावित पते पर घेराबंदी कर रेड की, जहां पर आरोपी अभिषेक मौजूद था, जिसके मकान की तलाशी लेने पर इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि वो सट्टा खिलाने में पूरी तरह से संलिप्त था। और उसमें जो नामजद आरोपी था वो काफ़ी दिनों से फरार चला था। लोकेशन मिलने के उपरांत नागपुर में जब लोकेशन मिला तो दुर्ग की पुलिस टीम वहां जाकर उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाई है। अभी पुलिस रिमांड लिया गया है 2 दिन का और इस दौरान पूछताछ होगी और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा। सरगुजा के लखनपुर के शासकीय स्कूल में छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसका आरोप लगा है स्कूल के ही विज्ञान के सहायक शिक्षक राजकुमार सिंह पैकरा पर। दरअसल लखनपुर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का एक शिक्षक पिछले कुछ दिनों से 9वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। यही नहीं, शिक्षक उसे दुष्कर्म करने की भी धमकी दिया करता था। आरोपी शिक्षक मोबाइल में छात्राओं को अश्लील चित्र दिखाकर आपत्तिजनक हरकतें किया करता था। इसकी शिकायत 9वीं कक्षा की छात्रा के परिजनों ने शासकीय विद्यालय लखनपुर पहुंचकर प्रिंसिपल से की, जिसके बाद प्राचार्य ने RK विश्वकर्मा के लिए लखनपुर थाने में आवेदन दिया, लेकिन थाना प्रभारी ने ही स्कूल की बदनामी और एडमिशन प्रभावित होने का हवाला देकर आवेदन वापस कर दिया। कार्रवाई नहीं होने पर जब मामला तूल पकड़ा तो आनन फानन में शिक्षा अधिकारियों ने तत्काल
शिक्षक को निलंबित कर दिया। जो उच्च अधिकारी थे IPS, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि यदि ये प्रकरण यदि इसमें थाने में आ जाता है, FIR हो जाता है, तो स्कूल की बदनामी होगी और फिर आपका एडमिशन वगैरह भी प्रभावित होगा। आप लोग कैसे दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। कन्या स्कूल लखनपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें शिक्षक द्वारा 9वीं कक्षा की बालिका के साथ अश्लील बातें करने के मामला सामने में आए हैं। इसमें विभागीय जांच हो रही है, विभागीय कार्रवाई किया जा रहा है। चलिए, और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें भी आप देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा।